Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my day 45 as a NEET aspirant. कल तक हम लोग ने टोटल 650 क्वेश्चंस कर लिए थे और टिल 20 हम लोग को 1000 क्वेश्चन करने थे. सो आज का टारगेट वैसे तो मेरा 200 क्वेश्चन का था, लेकिन आज बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरा शेड्यूल थोड़ा ऑफ था एंड आज का दिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं रहा क्योंकि मुझे कुछ एडमिशन के लिए बाहर जाना था. तो उसके लिए मैंने सिर्फ आज 50 क्वेश्चन ही किए फ़िज़िक्स के. एक ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने एक फ़िज़िक्स का टेस्ट दिया जिसमें 50 क्वेश्चंस थे और वेक्टर्स का ही दिया है मैंने, क्योंकि अभी जो रैंकर टेस्ट आने वाला है उसमें वेक्टर्स ही आने वाला है. तो वेक्टर्स के मैंने एक टेस्ट दिए, 50 क्वेश्चंस का था और उसमें अराउंड मेरे 40 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए, 10 नहीं हुए क्योंकि 10 वो थोड़े से हार्ड लगे मुझे, तो मैंने स्किप किया उसे. एंड 50 में से 40 क्वेश्चंस हुए, तो मतलब पूरा ही किया मैंने अटैम्प्ट. मैंने 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 करेक्ट हुए, तो मतलब सारे अटैम्प्ट किए मैंने. तो 50 क्वेश्चन सिर्फ आज 50 क्वेश्चन ही हुए मेरे. दैन कल तक हम लोग ने 650 क्वेश्चन किए थे, आज 50 क्वेश्चन, मतलब अभी तक टोटल हमारे 700 क्वेश्चन हो चुके हैं. और कल लास्ट डे है, लाइक कल 20th ऑफ जून है, तो कल तक हम लोग को 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करना है. लाइक सिर्फ 300 क्वेश्चन कल कर लेंगे तो हमारा जो 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो चैलेंज था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो कल 300 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में. तो कल मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का और फ़िज़िक्स का, दो सब्जेक्ट्स का मैं 300 क्वेश्चन करने का ट्राई करूँगी, सो डैट हमारा 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाए. एंड आज वैसे तो उतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने टू डू लिस्ट बनाया है. सो आज का टू डू लिस्ट कुछ ऐसा है. 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मैंने फ़िज़िक्स का, फिर बॉटनी का डीपीपी रह गया था मेरा, तो वो कंप्लीट किया. देन फिजिकल केमिस्ट्री का डीपीपी किया. फिर मैंने दो लाइव लेक्चर जो रोज़ होता है वो कंप्लीट किया. आज बॉटनी में हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा. लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर चल रहा है, एक ही लेक्चर के बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. एंड उसके बाद से सर बोल रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग आएगा, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है जो मतलब रटने वाला है, तो वो ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो आज हम लोग ने वैसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, फिर नॉमेनक्लेचर, देन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी एंड इट्स बेसिस, एंड में सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा. आज का लेक्चर थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था. और सर बोल रहे थे कि अगला जो भी लेक्चर होगा अगले वीक, उसमें और ज़्यादा कंटेंट ऐसे रहेंगे जो रटने वाले रहेंगे, तो वो भी एक ध्यान रखना है कि हम भूलें ना चीज़ें. आज सेकंड लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का था. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ने कल तक पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था, 6 पोस्टुलेट्स हम लोग ने किए थे. और आज थोड़ा फर्दर लाइक फार्मूलाज पढ़े हम लोग ने, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब फार्मूलाज. देन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. आज क्वेश्चंस ईजी थे, सारे क्वेश्चंस हुए. एंड सिर्फ वो क्या बोलते हैं, जो टर्म्स याद करने हैं, लाइक ये सब वो मुझे याद करने पड़ेंगे. तो आज ये सब पढ़ा फिज़िकल केमिस्ट्री में. तो आज का दिन वॉज नॉट सो प्रोडक्टिव फॉर मी, मतलब सिर्फ 50 क्वेश्चन करना अ डे इज़ नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि मैंने 300 क्वेश्चन तक किए हैं एक दिन में, तो 50 क्वेश्चन इज़ वेरी लो. तो कल 300 क्वेश्चन करेंगे और 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चैलेंज था हमारा वो कंप्लीट कर लेंगे. सो या दैट्स इट. दिस वाज हाउ माय डे 45 एज एन NEET एस्पिरेंट लुक लाइक. एक कमेंट आया था कि हाउ डू आई रिवाइज़ बिफोर गिविंग एनी टेस्ट. सो ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बहुत बार मैंने बताया है कि हाउ डू आई रिवाइज़. मैं ना शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट देने से पहले मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ. वेट आई विल शो यू. जैसे अभी मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो ऐसे फार्मूला शीट्स बना लेती हूँ मैं, जिसमें सारे फार्मूलाज लिखे रहते हैं, और जिससे क्वेश्चंस बनते हैं मैं वही लिखती हूँ. एक्स्ट्रा कुछ थियोरेटिकल बेस रहता है वो नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो आने पे नहीं वाला है. ये ऐसे मैं फार्मूला शीट को रिवाइज़ कर लेती हूँ 2-3 बार, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाती हूँ. एंड पहले मैं लाइव लेक्चर अटेंड करती हूँ, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. उसके बाद एंड में मैं डीपीपी करती हूँ, क्योंकि डीपीपी का लेवल एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है. तो पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि मॉड्यूल्स का क्वेश्चन कर लूँ. सो दिस इज़ हाउ आई रिवाइज बिफोर गिविंग एनी टेस्ट. एंड शुधांशु सर का मतलब एक कमेंट आया था कि शुधांशु सर इज़ नॉट सो गुड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री.
बट मुझे अभी तक कुछ ऐसा एज सच प्रॉब्लम नहीं है उनसे। एंड वो जब भी सिखाते हैं ही डिमांड्स फॉर लाइक रिविजन, प्रैक्टिस एंड रेगुलर क्लास। अगर आप वो इन तीनों में से कोई एक भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा आने वाला कंटेंट जो भी होने वाला है। तो अगर ये तीनों पॉइंटर्स आप कवर कर रहे हैं तो ही आपको सुधांशु सर का लेक्चर समझ में आएगा। एंड इट इज़ गुड, लाइक आपको वो करना ही पड़ेगा कोई भी चैप्टर को, मतलब पढ़ने से पहले ये तीनों चीज़ करेंगे तभी आप फर्दर कुछ कर पाएंगे। सो मुझे ऐसा इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है सुधांशु सर से, इज़ क्वाइट गुड, अच्छा सिखाते हैं। एफ़र्ट्स तो चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो एफ़र्ट्स मांगते हैं, तो मुझे ठीक लगता है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं स्विच कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सो या दिस वॉज हाउ माई डे 45 एज एन नीट एस्पिरेंट लुक लाइक। कल 300 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। सो या बाय एवरीवन, टेक केयर।